एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे एक किसान रहता था। उसका नाम था रमेश। उस दिन भी वह खेत में कड़ाके की धूप में कस्सी चला रहा था। जैसे ही उसने कस्सी जमीन पर मारी, अचानक मिट्टी टूटकर एक गहरा गड्ढा बन गया। रमेश चौंक गया। कुछ सेकंड बाद उस गड्ढे से हल्की सी चमक आई। मिट्टी हिली और फिर बाहर निकला एक गुलाबी रंग का सांप। उसकी पीली आंखें कमजोर सी लग रही थीं और उसके शरीर पर एक छोटी चोट भी थी। सांप बहुत घायल था। वह घिसट कर रमेश के पैरों के पास गिर गया। रमेश घबरा गया, लेकिन उसके दिल में दया आ गई। वह घर भागा, छोटी डिब्बी में रखी मलहम लाया और कांपते हाथों से उस गुलाबी सांप पर मलहम लगाने लगा। सांप शांत पड़ा रहा, जैसे उसे राहत मिली हो। वह उस गड्ढे के पास गया और गुलाबी सांप को वापस सुरंग में छोड़ा। शाम को रमेश घर गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी कमला और बेटे राहुल को बताई। कमला डर गई। हम राहुल भी सब घबरा खतरे में गया। हैं। राहुल केवल 20 साल का था, बहुत भावुक, आंखों में हमेशा डर सा रहता। रमेश ने परिवार को शांत किया। फिर अगले दिन उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जैसे ही गुलाबी सांप सुरंग में गया, कुछ देर बाद उसी सुरंग से एक बड़ा सा सफेद सांप बाहर निकला। 6 फुट लंबा, चमकदार सफेद, चमकती नीली आंखें और उसके शरीर के चारों ओर हल्की सी धुंध जैसी आभा थी। वह बहुत गुस्से में था। उसने जोर से फुफकार मारी, जमीन पर अपनी पूंछ पटकी, मानो वह किसी को ढूंढ रहा था। अचानक उसका शरीर कांपने लगा। वह तेज चमकने लगा और एक क्षण में वह 10 साल के एक छोटे लड़के में बदल गया और उसकी आंखों में सांप जैसी चमक थी। वह लड़का राहुल के पास गया। राहुल भी उसके पास गया। लड़का रोते हुए अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर राहुल का हाथ पकड़कर सुरंग की ओर चल पड़ा। राहुल बहुत डर रहा था, लेकिन उसके कदम अपने आप उसके साथ चल पड़े। दोनों सुरंग के अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचते ही वह लड़का दोबारा सफेद सांप बन गया। वहीं गुलाबी घायल सांप भी पड़ा था। अचानक दोनों सांप राहुल के चारों ओर लिपट गए। राहुल घबराकर हाथ जोड़कर रोने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो। उधर रमेश और कमला अपने बेटे को खोज रहे थे। वे गली गली ढूंढते रहे, खेत खेत जाकर ढूंढते रहे। रात को ऑटो रिक्शा में भी ढूंढा, परंतु ऑटो भी खराब हो गई। दिन खत्म होने को था। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। थक कर वे पास के मंदिर पहुंचे। मंदिर में एक बाबा तपस्या में बैठे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, केसरिया धोती, पैर मोड़कर ध्यान में लीन। रमेश और कमला बाबा के चरणों में गिरकर रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर बाबा ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने दोनों को उठाया और शांत कराया। कमला और रमेश ने बाबा को सारी बातें बताई। बाबा ने उनकी बातें सुनकर कमला और रमेश को एक एक माला दी। दोनों ने वह माला पहन ली। बाबा ने रमेश को एक छोटी पोटली भी दी, जिसमें बहुत शक्तिशाली भभूत थी, और उस भभूत को घर के बाहर और खेत के चारों तरफ छिड़कने को कहा। बाबा बोले, तुम्हारे खेत के नीचे बहुत पुरानी शक्ति है। तुम्हारा बेटा खतरे में है। यह माला और यह भस्म तुम्हारी रक्षा करेगी। रमेश और कमला घर आए। रमेश ने पोटली की भभूति लेकर सबसे पहले अपने घर की चारों तरफ छिड़की, फिर खेत के चारों कोनों में भी भभूति डाल दी। उसी रात सफेद सांप सुरंग से बाहर आया। जैसे ही उसने उस भभूति की रेखा को छुआ, एक तेज झटका लगा और वह पीछे उछल गया, मानो कोई अदृश्य दीवार हो, और अचानक से बाबा की तपस्या भी भंग हो गई। अगली सुबह रमेश और कमला मंदिर पहुंचे और हवन का सामान बाबा को दे दिया। बाबा ने हवन शुरू किया। अग्निकुंड जल उठा, लपटें ऊंची उठने लगी। तभी मंदिर के दरवाजे से गुलाबी और सफेद दोनों सांप गुस्से में अंदर आए। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। बाबा ने हाथ उठाया, मंत्र बोले। उनके हाथों से प्रकाश निकला। अग्निकुंड के पास एक चमकदार गोल घेरा बन गया। दोनों सांप उसी घेरे में कैद हो गए। रमेश ने बाबा के इशारे पर थाली से राख उठाई और दोनों सांपों पर छिड़क दी। सांप दर्द से तड़पने लगे और फिर शांत हो गए। फिर दोनों सांप तीनों को लेकर गुफा की ओर चल पड़ते हैं। सभी सांप के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहां जाकर देखा कि राहुल रस्सी से बंधा हुआ है। बाबा ने एक और मंत्र पढ़ा और गुफा में बंधे राहुल की रस्सी अपने आप टूट गई। रमेश और कमला गुफा पहुंचे और राहुल उनसे लिपट कर जोर जोर से रोने लगा। बाबा ने अंत में दोनों सांपों को एक पिटारे में बंद कर लिया और उन्हें लेकर गहरे जंगल चले गए। वहां उन्होंने दोनों को आजाद कर दिया। दोनों चमकते हुए जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। रमेश, कमला और राहुल घर लौटे। तीनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। डर निकल चुका था। घर में फिर से शांति थी। यह घटना सबकी जिंदगी बदल गई।
लेकिन एक बात सबके मन में रह गई, खेत के नीचे कौन सी शक्ति थी? सफेद सांप और गुलाबी